अरे मामा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज हर कोई जानने लगा है। अपराध की दुनिया में उसने ऐसा आतंक मचाया है कि उससे हर कोई खौफजदा है। लॉरेंस बिश्नोई भारत के अलग अलग राज्यों में जेलों का सफर करते करते आज जा पहुंचा है गुजरात की सेंट्रल जेल यानी साबरमती जेल में। लेकिन इन्हीं जेलों के सफर के दौरान ही तो उसने अपना जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया है। जेल से जब लॉरेंस के नाम का किसी को फोन जाता, फिर चाहे वह कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, थर 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 कांपने लगता। हर कोई जानता है इस गैंगस्टर की बात को टालना मतलब मौत को गले लगाना। फिरौती, रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, स्मगलिंग, हर वह धंधा जिसे कानून इजाजत नहीं देता उसमें लॉरेंस का पैसा लगता और वह बोरा भर भर के पैसा छापता। कहने का मतलब कि लॉरेंस के हाथ में जब फोन आ जाए फिर वह फोन को पैसे छापने की मशीन बना डालता, क्योंकि उसे तो बस एक फोन करना है। 10 में से 9 लोग उसे पैसा देने तैयार है, क्योंकि इससे भिड़ना कौन चाहेगा। जीवन किसको प्यारा नहीं। पुलिस है लेकिन फिरौती ना देने वाले मारे गए हैं, इतिहास उठा के देख लो। इसलिए लॉरेंस ताकतवर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक गैंगस्टर है जिसने खुद लॉरेंस बिश्नोई को फोन कर धमकाया था, फिरौती मांगी थी, वो भी 5 करोड़। ये बात उस वक्त न्यूज में भी आई थी। इस गैंगस्टर का नाम है अमित डागर। आज की हमारी कहानी इसी गैंगस्टर पर आधारित है। तो चलिए आज कहानी सुनाते हैं गैंगस्टर अमित डागर। भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई टक्कर दे ऐसा गैंग एक ही है, दविंदर बम्बिहा गैंग। लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच सालों से गैंग वॉर चली आ रही है और इसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस बम्बिहा गैंग से कई और गैंग्स भी जुड़े हुए हैं, यानी लॉरेंस के सिंडिकेट को मात देने एक बड़े सिंडिकेट को बिल्ड किया गया जिसे बम्बिहा गैंग ऑपरेट करता है। बम्बिहा गैंग का सबसे ताकतवर साथी गैंग है कौशल चौधरी का गैंग। यह गैंग गुड़गांव से ऑपरेट होता है। गुड़गांव में चल रहे अवैध शराब कारोबार पर इसी कौशल चौधरी का एक छत्र राज है। साथ ही दिल्ली और हरियाणा के एक बड़े एरिया को यह गैंग ऑपरेट करता है। कौशल चौधरी गैंग में खूंखार गैंगस्टर है अमित डागर, जो इस वक्त भौंडसी जेल में बंद है। कहते हैं अमित डागर कौशल चौधरी का किलिंग मशीन है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कई बड़े हत्याकांड में इसका हाथ ही नहीं पूरा पैर रहा है। पंजाब के गैंगस्टरिज्म में भयानक गैंग वॉर की नींव रखने के पीछे भी यही गैंगस्टर शामिल था। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले अमित डागर के कारनामों की कथा आपको सुना देते हैं। बात 2016 की है। उस वक्त गुड़गांव में महेश अटैक करके एक ताकतवर गैंगस्टर हुआ करता था। पूरे गुड़गांव में उसका सिक्का चलता था। लेकिन सितंबर 2016 की उस रात जब महेश अटैक अपने घर जा रहा था, तब कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे बीच रास्ते में गोलियों से भून डाला। इस हत्याकांड ने उस वक्त पूरे हरियाणा में तांडव मचा दिया था और इस हत्याकांड के पीछे नाम आया था अमित डागर और कौशल चौधरी का। फिर मार्च 2017 में अमित डागर ने अपने पुराने दोस्त जोनी की मां सुदेश का कत्ल करवा दिया। दरअसल जोनी को मारने अमित डागर ने शूटर भेजे थे, लेकिन शूटरों ने गलती से जोनी की मां को मार दिया। इसके बाद हरियाणा में एक और कुख्यात गैंगस्टर हुआ था सुरेंद्र ग्योंग। इस सुरेंद्र ग्योंग की पत्नी का मई 2017 में मर्डर हुआ था। इसमें भी अमित डागर का नाम आया था। जुलाई 2017 में हरियाणा के रेवाड़ी में गिरदावर का कत्ल हुआ था। इसमें भी अमित डागर का ही मैन नाम था। जनवरी 2018 में सोहना में तेजपाल की हत्या हुई थी। इसमें भी अमित डागर का ही दिमाग था। और फरवरी में कतारपुर के सरपंच संजय को टपका दिया गया था। ये कांड भी अमित डागर के गुंडों ने ही अंजाम दिया था। नवंबर 2018 में अमित डागर को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि रंगदारी फिरौती के अलावा वह लगातार हत्याएं किए जा रहा था। दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में अमित डागर एक तरह दहशत का दूसरा नाम बन गया था। तो जाहिर सी बात है पुलिस पीछे पड़ने वाली थी। पुलिस की कई टीमें अमित डागर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने गठित की गई, लेकिन कई बार वह मौत को छू के टक से वापिस आ जाता। लेकिन नवंबर 2018 में एक रात अमित डागर और पुलिस के बीच खतरनाक वाली मुठभेड़ हुई और काफी मशक्कत के बाद वह पुलिस की पकड़ में आया। आज वह जेल में बंद है। जेल में रहकर ही उसने कौशल चौधरी के साथ मिलकर अपनी जड़ें मजबूत कर ली, गैंग को हाई लेवल पर रिक्रूट किया और जेल से ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कारोबारियों को फिरौती के लिए धमकाने लगा। इसी दौरान उसने जेल में रहते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। लॉरेंस ने रंगदारी नहीं दी तो उससे जुड़े जयपुर के कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी को मरवा दिया। इस हत्या के बाद यह बताया जाता है कि लॉरेंस ने 5 करोड़ में से कुछ रकम अमित डागर को दी थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम कोई पुष्टि नहीं करते।
लेकिन उस वक्त ये बात न्यूज में आई थी। क्राइम तक के शम्स ताहिर ने इस पर पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है। जब अमित डागर जेल से बाहर था तब उसका क्राइम नेटवर्क सिर्फ दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में ही था, लेकिन जब जेल जाने के बाद उसने जेल से ही अपना नेटवर्क मजबूत किया। जेल से उसने कई बड़े बड़े गैंग्स के साथ हाथ मिलाया, जिसमें कौशल गैंग और बम्बिया गैंग का नाम टॉप पर आता है। बम्बिया गैंग के साथ मिलकर ही अमित डागर की एक्टिविटीज पंजाब गैंगस्टरिज्म में बढ़ने लगी। इसके पास नॉर्थ इंडिया के खतरनाक शूटर्स है जो किसी को भी मारने का दम रखते हैं। याद होगा आपको, फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी का गोलियां दागकर मर्डर हुआ था, जिसे कौशल चौधरी गैंग ने मौत के घाट उतारा था। इस हत्याकांड में भी अमित डागर ने अपने शूटर भेजे थे। इसके बाद जलंधर में एक कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसमें पंजाब का मशहूर कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगलम्बिया खेल रहा था। टूर्नामेंट के दौरान उसे कौशल चौधरी गैंग द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें अमित डागर ने अपने शूटर भेजे थे। इसके बाद जो हत्याकांड हुआ उसने पंजाब के पूरे गैंगलैंड को हिलाकर रख डाला। मोहाली में विक्की मिडू खेड़ा का मर्डर हुआ था। उस हत्याकांड का सीसीटीवी आज भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। विक्की मिडू खेड़ा लॉरेंस का भाई जैसा दोस्त था। दोनों कॉलेज के जिगरी यार थे। इस हत्याकांड को बम्बिया गैंग कौशल गैंग ने मिलकर अंजाम दिया था और इसमें जो शूटर हायर किए गए थे वो अमित डागर के थे। पंजाब में हुए इस मर्डर के बाद ही पंजाब के अंदर असली गैंग वॉर शुरू हुई। आज जो पूरे उत्तर भारत में लड़ाइयाँ चल रही है, लॉरेंस गैंग का टेरर फैला हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी मर्डर को वजह माना जाता है। क्योंकि विक्की मिडू खेड़ा के कत्ल के बाद लॉरेंस गैंग बहुत ज्यादा ही एक्टिव हुआ था और इसी के चलते लॉरेंस ग्रुप ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, जिसे विक्की मिडू खेड़ा की हत्या का बदला बताया जाता है। जब सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हुआ तब यहाँ केस एक दो राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत में गंभीर मुद्दा बन गया था। तो पुलिस पर दबाव था, लगातार गिरफ्तारियां एनकाउंटर हो रहे थे। तब मूसेवाला मर्डर केस में शामिल दिनेश और संदीप को धौलपुर से गिरफ्तार किया गया था। तब इन दोनों ने पुलिस के सामने बताया था कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के ठीक पहले हमें अमित डागर को मौत के घाट उतारने का ऑर्डर लॉरेंस गैंग की ओर से मिला था। पूरी प्लानिंग बन चुकी थी, शूटर और हथियार तैयार थे, लेकिन फिर किसी कारणवश यह प्लानिंग मूसेवाला की ओर डाइवर्ट कर दी गई और अमित डागर किस्मत का धनी बच निकला। आज अमित डागर भौंसी जेल में बंद है और लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में अमित डागर का नाम आज भी टॉप 2 में शामिल।